क्योंकि आप कोर कमेटी के सदस्य भी है, डिप्टी लीडर भी है। पार्टी अपने होमवर्क को निरंतर जारी किए हुए है और जो फीडबैक धरातल से आता है कार्यकर्ताओं के जरिए और जनता के जरिए, उस पर पार्टी का पूरा फोकस है। अब संसदीय दल की बैठक और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों की तारीखें होती हैं और वो जो शीर्ष नेता हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी समय है, नॉमिनेशन में काफ़ी समय है, तो कुछ पार्टी की अपनी रणनीति भी रहती है और कुछ परिस्थितियां भी। तो मुझे लगता है जब पार्टी को योग्य लगेगा तो समय पर कोशिश है कि उसको जो होमवर्क पूरा होते ही पार्टी इसको घोषित कर दे। सतीश जी, चूंकि पहली सूची जो आपने जारी करी उसमें 7 सांसदों को मौका दिया, जिसके ऊपर कई सवाल कांग्रेस ने उठ खड़े करे, मुख्यमंत्री से लेकर पीसीसी चीफ ने। क्या पार्टी के पास राजस्थान में और कोई चेहरे नहीं थे? सांसदों को आपको चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। कांग्रेस तो ऐसे सवाल उठा रही जैसे उन्होंने कभी सांसदों को लड़ाया नहीं होगा, कभी विधायकों को सांसद का, सांसद को विधायक का। तो कुल मिलाकर किसी भी पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस पर सवाल खड़े करना हास्यास्पद सी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विधायक से सांसद का भी लड़ा, सांसद से विधायक का भी लड़ा है। पार्टी को अंततः चुनाव को जीतने की रणनीति के हिसाब से मैदान में जीतना है और ये हमारा अपना विशेषाधिकार है कि हम क्या क्राइटेरिया पार्टी के भीतर तय करते हैं, कैसे निर्णय करते हैं। निर्णय पर सवाल उठाना तो कांग्रेस का कोई धर्म है नहीं। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर हो कि वो अपने बारे में ज़्यादा फिक्र करें तो ठीक होगा, क्योंकि कुल मिलाकर सारे प्रदेशों में और खासतौर पर राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर उनके पास में जो कैंडिडेट्स की एंटी इनकम्बेंसी है, खासतौर पर मौजूदा विधायकों की, सरकार तो जुगाड़ से चला ली, लेकिन आज जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ जो जन आक्रोश है वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। इसलिए उनके पास योग्य व्यक्ति भी नहीं है, चयन में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोगों को पता है अच्छे तरीके से बीजेपी बहुमत से आ रही है और कांग्रेस हार रही है। इसलिए बीजेपी के पास आने वालों की एक लंबी लाइन है, कांग्रेस के पास बहुत सीमित से लोग हैं, तो उनके यहाँ तो उम्मीदवारों का टोटा है और इसलिए टोटे में भी निर्णय करने में उनकी देरी हो रही है। तो उसका कारण सीधा सीधा उनका आलाकमान भी कमजोर है, उनके नेता भी कमजोर हैं, रणनीति भी कमजोर है, मुद्दे उनके पास बचे नहीं हैं और खासतौर पर जब शासन होता है तो उसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो उनके लिए एक बड़ा चुनौती बनी हुई है। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में भी उनको दिक्कत आ रही है। पुनिया साहब, प्रधानमंत्री जी के लगातार दौरे हुए जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, क्या डर है मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से? और खास तौर पर अब आरोप लगाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का। देखिए, पूरे देश नहीं अब तो दुनिया में मोदी जी के नाम का एक आकर्षण है और इसलिए एक विश्व नेता के तौर पर, नायक के तौर पर उनकी डिमांड है। यहाँ भी कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में उनको डिमांड करते हैं। राजस्थान के प्रति उनका एक आकर्षण भी है और उनकी एक अपील भी है। वो राजस्थान को प्यार करते हैं, राजस्थान का जनमानस उनको प्यार करता है और उसका कारण ये है कि मोदी अब भरोसे का नाम है। जो ब्रांड मोदी है वो वोट ऑफ ट्रस्ट है, यानी उस पर भरोसे का वोट दिया जा सकता है। राजस्थान की जनता उनके प्रति यदि आकर्षित है और उनमें एक आकर्षण दिखता है, तो उससे मुख्यमंत्री जी के बयान से पता लग रहा है कि मोदी जी के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जितनी धरातल की नीतियां थी उन्होंने अच्छे तरीके से लागू की। कांग्रेस पार्टी के लापरवाही के बाद, विद्वेष के बावजूद भी जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेके, ये तमाम योजनाएं थी जिसके कारण राजस्थान की जनता को फायदा मिला, किसानों को पीएम किसान का मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में एकत्रित घबराहट है मोदी जी को लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके, केंद्रीय गृह मंत्री जी को लेकर। स्वाभाविक तौर पर उनके पास अब नेताओं का अभाव है और बीजेपी के पास एक अच्छे सबल सक्षम नेता है जो राजस्थान में, जिनके आधार पर एक पब्लिक अपील है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पिछले कुछ चुनाव की यदि बात की जाए तो बीजेपी ने एक चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार आप कमल को ही चेहरा मान रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, ये कहना है कि बीजेपी के पास स्टेट नेतृत्व जो है उनका टूटा है, राजस्थान में भाजपा के पास चेहरा नहीं है, ये आरोप लगा। देखिए, कांग्रेस के खुद के विरोधाभासी बयान है। कभी तो वो ये कहते थे कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है, बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरे नहीं है। आज वो ये कहते हैं दर्जन भर हैं। तो दर्जन भर चेहरे, यानी बीजेपी ने इतनी सक्षम लीडरशिप पैदा करी है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा, इसके बाद बाकी सारे बयान, बाकी सारी चर्चाएं निर्मूल हो गई और नेताओं की भी मंशा ये है कि हमारी पहली कोशिश है कि कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। उसके लिए सब लोग सामूहिक रूप से तैयारी करेंगे, ताकत के साथ जुटेंगे और
पार्टी जिसको तय करेगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। ये पार्टी के भीतर अच्छे तरीके से तय हो गया कि हम लोगों को सामूहिक चुनाव लड़ना है, कमल के फूल के अपील के साथ चुनाव लड़ना है, और चुनाव जीतने के बाद पार्टी जिसको नामित करेगी सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इसलिए हमारे यहाँ इस तरीके का लीडरशिप का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन पुनिया साहब, जो पहली